नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा रन सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 रनिंग था। चैप्टर नंबर 11 में हमने शॉर्ट टाइप आंसर जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। देखो, एक गार्डन है, उसका जो शेप है बीच में तो क्या है, रेक्टेंगुलर है, और दोनों तरफ जो है सेमी सर्कल से जो है उसे ऐड किए गए। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। हमें क्या करना है, एरिया भी, पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो रेक्टेंगल के अगर पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। और अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो हुई रेक्टेंगल की बात। अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो पूरे सर्कल के लिए पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस क्या होती है, तो होती है 2πr। लेकिन सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सेमी सर्कल मतलब आधा है तो आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। और अगर इस एरिया की बात करें तो πr² होता है, इसे भी हाफ करना पड़ेगा तो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। 3.5 क्या चीज़ है समझ लीजिए। जैसे कि हमारा रेक्टेंगल पार्ट सिर्फ ये इतना है, ठीक है। अब ये इतना और ये इतना, ये क्या है, तो ये सेमी सर्कल है। तो ये सेमी सर्कल की जो ये पूरी तो क्या है, डाया है, इसका डायमीटर है। इसको हाफ कर देंगे तो 7/2 करके हाफ करेंगे 3.5 आ जाएगा। और ये भी 3.5, तो ये और ये माइनस कर देंगे इस 20 से तो हमको मिल जाएगी लेंथ। तो इसलिए हमने लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू 20 माइनस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 7 करेंगे तो मीटर। ब्रेथ हम देखते हैं तो 7 मीटर हमको वैसे भी गिवन है यहाँ पे। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मैंने बताया ये डाया है तो डाया को हाफ करके हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर हमें दोनों का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, गार्डन का, इजिकल टू क्या हो जाएगा। तो पहले तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा और सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ही है ना, लेकिन चूंकि अगर हम सर्कल की बात करें इसलिए इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा समझो यहाँ पे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखो वैसे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बस ये वाली हमारे पास साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है। क्योंकि ये साइड और ये साइड तो सेमी सर्कल में इंक्लूड हो गई है, तो इन दोनों साइड को तो हम काउंट कर नहीं सकते, मतलब कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ प्लस लेंथ, मतलब ये और ये दोनों ऐड हो जाएगी। तो ये भी 13 है और ये भी 13 है, तो 13 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट 13 प्लस 13 इन ब्रैकेट ले लेंगे। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, तो ये होता है 2πr। लेकिन हमारे पास दो सेमी सर्कल, एक ये है और एक ये है, तो 2 है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेमी सर्कल है तो वापस 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये आप ध्यान रखिए मेथड। 13 प्लस 13 हो जाएगा 26, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना है, 7/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 26 प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, तो आ जाएगा 22, ठीक है। तो 6 और 2 हो जाएगा 8, और 6 और 2 और 2 हो जाएगा 4, मतलब 48 मीटर इसका पेरीमीटर निकल जाएगा गार्डन का, ठीक है। अब पेरीमीटर तो हमने निकाल लिया है, अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ गार्डन। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 सेमी सर्कल। और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। दोनों ऐड तो करना पड़ेगा ना, आपको बताना तो पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल का πr² होता है, तो 2 सेमी सर्कल के लिए 2 का मल्टीप्लाई, और सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगल की 13 और ब्रेथ कितनी है 7, ठीक है।
यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 और इसका होल है तो होल लगा देंगे, ठीक है। तो 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, और यहाँ पे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 91 प्लस 11 इंटू ऊपर 7 डिवाइड बाई 2, ये 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। यहाँ पे तो ये हो जाएगा 91 प्लस 11 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 77/2, तो 91 प्लस 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे। अब 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 3 जा 6, तो 3, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसके बाद ये, और उसके बाद ये, और फिर ये, और फिर ये। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें दिया है द लेटरल सरफेस ऑफ अ होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर मतलब खाली, तो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट एलोंग हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। अगर हम क्या करते हैं, सिलेंडर को कट कर लेते हैं इस टाइप से, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने कट करके क्या बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना दिया है इस टाइप से, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया। तो क्या बता रहा है, विड्थ कितनी है 32 सेंटीमीटर, विड्थ मतलब उसकी जो ब्रेथ है वो हो जाएगी, ठीक है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अगर लेंथ हमारे पास है, तो अगर लेंथ हमारे पास होगी तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेंथ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें वैसे तो खाली पेरीमीटर ही पूछा है तो पेरीमीटर ही निकालेंगे, लेकिन उसके लिए समस्या अभी बड़ी क्या है, हमारे पास लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखेंगे बात यहाँ पे अगर मैं करूँ, तो जैसे कि आपको जो दिया है सिलेंडर दिया था, क्या दिया था आपको, ये सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो ये वाली जो ये मतलब सिलेंडर को काटा है ना, तो यही तो इसकी लेंथ है, कौन सी, ये वाली। जैसे ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो ये पोर्शन है ना, ये लेटरल सरफेस वाला, यही हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है, और बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो ब्रेथ बन गया है, ठीक है। एक तरह से ये ब्रेथ और ये लेंथ, तो कुल मिला के सिलेंडर का जो भी हमें लेटरल एरिया दिया है उससे हम निकाल लेंगे इसकी लेंथ। क्या निकाल लेंगे, लेंथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ हमें निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो 4 2 2 4 इजिकल टू, क्योंकि जितना सरफेस एरिया उसका होगा उतना ही एरिया रेक्टेंगल का होगा, है ना, ये ध्यान रखिए आप इस बात का यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ब्रेथ अवेलेबल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 32 रख देंगे। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 32 इजिकल टू L, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 32 से इसको कट करना है, तो आप इसको क्या कैसे कट करेंगे, 8 से कट कर दी, 8 4 जा 32, 8 5 जा 8 4 जा कितना हो 32, 8 5 जा 40, ठीक, 2 बचेगा 22, 8 2 जा 16, 6 बचेगा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो कुल मिला के एल इजिकल टू कितना आ जाएगा 132, और सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो आप क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इजिकल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारे 132 है और ब्रेथ हमने कितनी दी हुई थी 32, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 6 और 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा, ये अपने आ जाएगा 328 मतलब 328, और ये सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये 328 ही होगा आपके, ये ध्यान रखिए, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को यहाँ से नोट करिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम मतलब मछली घर है ना, जो मछलियों का जो घर है वो एक क्यूबॉइड के शेप में बना हुआ है, ठीक। होज एक्सटर्नल मेजर आर, उसकी जो बाहरी माप आपको मेजर है 80 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 40 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। हमें क्या करना है, तो वो जो मछली का जो घर है मतलब एक्वेरियम जो है, उसका बेस, उसका साइड फेसेस और नीचे वाला बैक साइड, पीछे वाला बैक फेसेस, सबको क्या करना है, कवर करना है। किससे, एक कलर पेपर से। तो अब हमें क्या करना है, उस कलर पेपर का एरिया फाइंड करना है, कितना हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, करना आपको इसी से है। जैसे कि ये एक एक्वेरियम है, मतलब मछली घर है, ठीक। अब इसको कलर पेपर से आपको पैक करना है, ठीक। तो वो बोल रहा है इसका बेस। तो देखो जो होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी ब्रेथ। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी लेंथ। इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगी ब्रेथ और ये हो जाएगी हाइट, ठीक। तो सेम आपके तीनों की बीमाएँ हमने मतलब मेजरमेंट जो है देख ली, डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, और इस तरफ जाएंगे तो ब्रेथ इंटू हाइट। अब बेस की वो अगर बात कर रहा है, किसकी, बेस की, तो बेस कहाँ पे इसका, तो बेस हमको दिखेगा नीचे। चाहे तो इसको देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर नीचे देखोगे तो ये भी इसका बेस है ना, ये इसका बेस हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन। तो पहले का हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ बेस, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 इंटू 30, क्योंकि लेंथ कितनी है 80 और ब्रेथ कितनी है 30, तो आप इसे भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ साइड फेसेस, तो साइड फेसेस की बात करेंगे तो साइड में क्या आ रहा है, देखो एक साइड में आ रहा है ये बी और इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे बता देंगे बी इंटू एच, तो ये बी इंटू एच, तो ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर लेंगे आप। बैक साइड फेस, बैक साइड फेस की बात कर रहा है तो एल इंटू एच आ रहा है, क्या आ रहा है, एल इंटू एच। तो अगर हम बैक इंटू फाइट करें तो देखो ये दिया हुआ है, तो ये बैक साइड ये और ये सेम ही है, तो ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया, तो एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द बैक फेस, ठीक है। उसके बाद हम साइड फेस की बात करें तो दो साइड आने वाली है, कितनी आने वाली है, एक ये है और एक ये है, इसलिए दो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब हाउ टू द फिगर बिलो आर लाइक एंड होलो दे आर डिफरेंट। हमें बता रहा है ये कैसे जो है अलग है, मतलब डिफरेंट है। विच बॉक्स है लार्जर लेटरल एरिया सरफेस। देखो फर्स्ट जो फिगर है और सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर सिलेंडर है, ठीक है, और सेकंड वाला आपको क्यूब दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, देख के पता चल रहा है। तो हम तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो डायरेक्ट आप इस टाइप से लिखेंगे इसको, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ पे जो है फर्स्ट फिगर इज सिलेंडर, पहला जो फिगर है वो काहे का, सिलेंडर का है। तो डाया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का डाया कितना है, 7 है। तो रेडियस निकाल लेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया और हाइट पूछा है, तो हाइट भी आपको पता है कितनी, 7 है। तो सिंपल सी बात है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, 2πr(h) होता है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था आपका, 7/2 इंटू एच कितना है, 7। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाला है सरफेस एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ठीक। अब सेकंड फिगर जो है वो क्यूब का है, तो क्यूब की साइड कितनी गिवन है, तो क्यूब की तो ऑल साइड इक्वल होती है, तो 7 है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंड सेकंड फिगर इज क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यों साइड को हम ए से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 है स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह 7 हो जाएगा, 7 है। 4 इंटू 7 7 49, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब किसका जो एरिया है वो लार्जर है, मतलब बड़ा है, तो ये 154 है और ये 196 है। तो हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि जो क्यूब है उसका एरिया क्या है, लार्जर है। तो क्या लिख देंगे, द क्यूबिकल बॉक्स हैज़ लार्जर एरिया,
लार्जर सरफेस एरिया ऐसे कुछ बता सकते हैं आप, ठीक है। वैसे आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से, वाटर इज़ पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज़ 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। हमें क्या दिया है यहाँ पे, क्या बताया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ये बताया है कि मतलब वाटर इज़ पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक कुंड बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है, एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड के अंदर जो पानी गिरता है, पानी कितनी रेट के हिसाब से गिरता है, तो 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर, ठीक। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, तो वॉल्यूम मतलब उसका जो आयतन वॉल्यूम हमें गिवन है 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर, तो देखो नंबर ऑफ आवर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय, हमें निकालना पड़ेगा कि भाई जो, जैसे मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, आगे हमें बता डिवाइड बाय वाटर पोर्ड इन रिजर्वर इन 1 आवर, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो हमें वैसे भी गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है इसकी रेट हमें पता नहीं है, पता तो है लेकिन ये मिनट में और हमको काय में चाहिए, आवर में चाहिए। तो मिनट को क्या करना पड़ेगा, आवर बनाना पड़ेगा। तो करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन करके, क्या लिख देंगे आप, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको 8 गिवन है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस बात का। ये मीटर क्यूब में 8, लेकिन हमको इसको लीटर में लाना है। तो सिंपल सी बात है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 लीटर। तो सिंपल सी बात है, 108 इंटू क्या कर देंगे, 1000 लीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 इंटू 000 आ जाएगी आपके लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है रेट ऑफ वाटर पोरिंग इन रिजर्विंग, तो 60 लीटर पर आवर ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको जो है क्या बताया यहाँ पे, सॉरी 60 लीटर क्या बताया यहाँ पे, तो देख बार और क्वेश्चन को देखेंगे, पर मिनट है ना, क्या गिवन है, मिनट में। तो यहाँ पे मिनट लिखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 1 आवर इजिकल टू कितना होता है, तो होता है 60 मिनट। क्या होता है, 60 मिनट। हमें अगर 1 मिनट इजिकल टू आवर निकालना है तो हम यहाँ पे इंटू 1 करके सपोज कर लेते हैं। 1 मिनट ऐसे ही रह जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में, तो 1/60 आवर इजिकल टू 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितने 1/60 आवर होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है और साथ में सोल्व करके भी आना है, क्योंकि जब आप साथ में सोल्व करेंगे तो आप जो है मतलब ज़्यादा अच्छे, मतलब जो है वो का इंप्रेशन अच्छा जो है जमेगा, क्योंकि भैया आप डिटेल बता के आ रहे हैं कि हाँ भैया ऐसा नहीं ना ऐसे हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने वैसे यहाँ पे बताया, बाकी यहाँ पे शॉर्ट में बताते, यहाँ पे सिंपल से आपको समझा दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे 60 लीटर पर का मतलब होता है अपॉन लगाना, मतलब ये वाला साइन डिवाइड लगाना। तो डिवाइड लगा दिया, डिवाइड मिनट को हटाया तो 1/60 आवर कर दिया हमने, ठीक है। अब 60 आवर कर दिया तो इनका हमने कर दिया यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप का थर्ड स्टेप से, फोर्थ सेकंड का फोर्थ से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब इसका मतलब उलट मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो 60 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 60 इंटू 60 और लीटर इंटू आवर, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 60 इंटू 60 लीटर इंटू आवर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आवर निकालना है, फॉर्मूला आपको लगा देना है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज इक्वल टू वाटर पोर्ड इन रिजर्वर इन द 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, तो 108,000 डिवाइड बाय वाटर पोर्ड इन रिजर्वर, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, ठीक है। ये था लीटर और ये था लीटर इंटू आवर, तो लीटर से लीटर वैसे भी कैंसिल, 10 से 10, सेकंड 0 से सेकंड 0, फिर 6 सेकंड कट कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 6 8 जा 48 है ना, और ये 0 ऐसी कैसी, फिर 6 1 जा 6, 6 3 जा 13 और ये 0, तो इजिकल टू 30 आवर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। 30 बचा हुआ है, 30 लिखेंगे। तो ले लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ले लीजिए यहाँ से ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 आपको। 6 क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, अ बिल्डिंग हैज़ 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसमें 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच पिलर आर 35 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस आपको 35 गिवन है, हाइट आपको 5 गिवन है, ठीक है।
आगे बताया व्हाट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹9 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर चेंजेस है आपके, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे ये भी मीटर में गिवन है, देखो यहाँ पे बता रखा है मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर एवं छप गया है, आप ध्यान रखिए इस बात का। तो ये जो है सेंटीमीटर में, ये तो सही बात है, लेकिन ये मीटर में है आपका और ये भी मीटर में, मतलब पहले सेंटीमीटर को मीटर में। तो सिंपल सी बात है, पहले समझ लीजिए हो क्या रहा है, ठीक है। 18 पिलर है, ठीक है, एक पिलर को मतलब वन मीटर स्क्वायर को अगर आप पेंट कराते हैं तो 9 रुपये आपको देने पड़ते हैं, 9 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ऑल जितना भी एरिया वो फाइंड कर लेंगे, उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले एक जो है सिलेंड्रिकल पिलर्स का कवर्ड एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स का जो कवर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो कवर्ड एरिया का फॉर्मूला 2πRH होता है, सिंपल सी बात है। कवर्ड एरिया मतलब वही जो आपके जो सिलेंडर होता है उसका, है ना, कवर्ड एरिया ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। तो निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें रेडियस और हाइट दोनों गिवन है, बस थोड़ा सा चेंज करना है तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे बताएंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हमको पता होना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में लाना है, तो मीटर में लाने के लिए 35 × 1/100 मीटर, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 × 35 डिवाइड बाई 100 और मीटर, तो ये चला गया मीटर में। रेडियस ऑलरेडी आपको, सॉरी हाइट आपको ऑलरेडी 5 मीटर गिवन है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर, या फिर आप 1 लिखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r 35/100 × h आपने फाइंड किया है 5, ठीक है, कितना 5 फाइंड किया है 5। तो यहाँ पे कट कर देंगे, देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10 और ये 0, ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और ये 0, ठीक। फिर 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, तो कुल मिला के आपके पास बचा 11। और हमने जो है एरिया फाइंड किया है, इसलिए चला जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये तो हो गया इसका 1 सिलेंड्रिकल पिलर्स का। तो हम इसी प्रकार निकाल लेंगे 18 सिलेंड्रिकल कवर्ड एरिया, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 18 कवर्ड एरिया ऑफ 18 सिलेंड्रिकल पिलर्स इज इक्वल टू, तो इस 11 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, तो 18 × 1 = 18 का 8 कैरी 1, 18 × 1 = 18 और 1 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंट क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ सिंस करके बता दीजिए, कॉस्ट ऑफ पेंट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 9 रुपीज़। देन हम बता देंगे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, तो 9 रुपीज़ का मल्टीप्लाई 198 में कर दीजिए आप। जैसे 198 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1782 रुपीज़, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। थोड़ा सा आपको जो है समझना पड़ेगा क्वेश्चन, जो है वीडियो को रिवाइंड करते जाइए और सीखते जाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7 नंबर का आता है। तो गाइस जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं सीधा 8 करूँगा। फिर भी आपको लगता है कि 7 हमें सोल्व करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये सॉल्यूशन है ना, आप इसको देख के सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की। तो अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 21 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी विड्थ मतलब ब्रेथ आपको 21 सेंटीमीटर है, इस फोल्डेड अक्रॉस द विड्थ टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको फोल्ड करके क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे देखेंगे, बात करते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है आपके पास,
इस रेक्टेंगुलर पेपर को क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से फोल्ड करके इसको बना दिया है एक सिलेंडर। क्या बना दिया है, सिलेंडर। अब सिलेंडर बनाया है तो ये जो पहले इसकी जो ब्रेथ थी, विड्थ थी किसकी, रेक्टेंगुलर की, वो तो बन गई सिलेंडर की हाइट। क्या बन गई है, हाइट। अब बात करते हैं इसके रेडियस की, तो रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है कि 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होती है। हमें बोल रहा है वॉल्यूम फाइंड करने की, तो पाई आर स्क्वायर है जिसका फॉर्मूला होता है। तो आर भी हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, तो प्रॉब्लम तो है नहीं कहीं पे भी, तो सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा इसको। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर इजिकल 21, रेडियस आर इजिकल टू 30 सेंटीमीटर, दोनों ही हमको गिवन है, ठीक। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30, तो 30 का क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 21, 7 1 7, 7 3 21, तो 22 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 का 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 59,400 और सेंटीमीटर की पावर 3। पावर 3 क्यों आई है, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं इसका एंडिंग क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि 10 भी हम सोल्व नहीं करने वाले हैं। तो मैं आपको 10 बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं सोल्व करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव 1 आवर टू लेवल अ रोड। एक जो रोड रोलर है वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब 750 टाइम घूमता है वो, ठीक है, क्या करने के लिए, लेवल बनाने के लिए, ठीक है, एक जैसा जो उसको प्लेस बनाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इट द डायमीटर ऑफ रोड रोलर 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। सिंपल सी बात है, जो रोड रोलर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, रोड रोलर का जो है सरफेस एरिया फाइंड कर देंगे, और सरफेस लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करके क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 750 से। तो कर लेते हैं, देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं हो तो करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बता देंगे रोड रोलर इजिकल टू सिलेंडर। कहने का मतलब यहाँ पे सिंस करके मैंने बता दिया है कि जो रोड रोलर है वो क्या सिलेंडर टाइप में है ना। तो सिलेंड्रिकल भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेंडर भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाया जो है डाया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डाया है क्या यहाँ पे, तो वैसे भी दिया है हमको कि डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी/2 करते हैं, है ना। तो D84/2 हो जाएगा, 2 2 4 जाए 2 2 जा 4, इस टाइप से रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। तो ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 4 जा और 2 2 जा, तो 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन है, काय में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, और ये मीटर में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में लाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मीटर में लाने के लिए हमको पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100 डिवाइड चला जाएगा, तो डिवाइड 1/100 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, R इजिकल टू 42 इंटू 1/100 मीटर। तो R इजिकल टू 42/100 मीटर, 42 1 जा 42। हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डिवाइड ऐसे रहने देना है। लेंथ ऑफ हाइट कितनी हो जाएगी, लेंथ और हाइट दोनों एक ही होती है। अगर सिलेंडर इस तरफ है तो ये हाइट, और सिलेंडर ऐसा है तो ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया भी एक ही होता है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हम लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे थे, अब इसने कवर्ड बोल दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है, 2πRh। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपने कितना फाइंड किया है, तो 42/100 है, इंटू एच कितना है आपका, तो एच है आपका 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ठीक है। और तो हमको कुछ कट करना नहीं है, तो 2 इंटू 22 इंटू 6/100, ठीक है, कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे मैंने 100 को कट क्यों नहीं किया है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 2 कैरी 2, फिर 24 और कितना हो जाएगा 26/100, कितना हो जाएगा 26/100। तो देखो यहाँ पे मैंने कट इसलिए नहीं किया, नीचे 2 0 है, 2 0 है, तो ऊपर से 2 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 264 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया रोड रोलर का कवर्ड सरफेस एरिया। अब हमें जो है फाइंड क्या करना था यहाँ पे, तो हमें फाइंड करना था कि जो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड
इट डायमीटर, तो रोड का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना था। तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो सिंपल सी बात ही है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, एरिया लेवल्ड, क्या लिख देंगे, एरिया लेवल्ड बाय द रोलर इन 750 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 750 इंटू क्या हो जाएगा, 264 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 750 से मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि 750 वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और इसका जो कवर्ड एरिया था वो हमने लगा दिया था, कवर्ड एरिया का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको 10 क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर आपको वो करना है तो आप इससे देख के कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे सॉल्व करना चाहें तो ये क्वेश्चन है, और ये इसका सॉल्यूशन है, और सामने ये है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, और आपका जो है सिलेबस हो जाएगा 1-2 दिन में कंप्लीट। ठीक है।